नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। चुनावों के इस माहौल में जहां प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया है अब की बार 400 के पार, और वह और उनकी पार्टी इस मिशन में पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, वहीं अचानक इंडी गठबंधन में उबाल आ गया है और राहुल गांधी ने घोषणा कर दी है कि अब की बार मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और कई बार रिपीट किया, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। हालांकि और जो कांग्रेस के छुटभैया नेता थे, उनकी तरफ उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो मैं देश छोड़ दूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, मैं आत्मदाह कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं कहा। यही एक गनीमत रही। और यही चीज अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मोदी। तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं। और आज जेल से छूटने के बाद केजरीवाल ने भी यही बात कही। तो क्या वाकई मोदी सत्ता में नहीं आ रहे हैं? राहुल गांधी ने एक आंकड़ा दिया था कि पहले वो 200 पे आने वाले थे, अब 150 पे आएंगे। लेकिन राहुल गांधी की बातों में कोई कंटिन्यूटी नहीं होती है। अभी कहेंगे और अगर भूल गए तो दूसरी बात बोल देंगे। इसके कुछ दिन बाद उन्होंने बताया कि जो मोदी है वो 220 230 से आगे नहीं बढ़े। यही बात तेजस्वी ने रिपीट की, यही बात अखिलेश ने रिपीट की, और आज वही बात आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने भी रिपीट कर दी। और बाकी भोंपू टाइप के नेता हैं, संजय सिंह और ये वो तो कहते रहते हैं। और इन सब के अलावा जो शांत दूत टाइप के पत्रकार हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया से निकलकर यूट्यूब तक सीमित है, उनकी उनकी भी ऐसी धारणा है। उन्होंने तो पहले दूसरे चरण में ही कहा था कि मोदी साफ हो गए हैं, इंडी गठबंधन आएगा। लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आया कि कहाँ क्या हो रहा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो थोड़ा सधे हुए कदम लेते रहे। लेकिन अब वो भी ओपन में आ गए कि मोदी 220 से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, 230 से आगे नहीं बढ़। तो अब अगर हम क्रोनोलॉजी सेट करें, ये योगेंद्र यादव टाइप के जैकेट पहने हुए डिजाइनर नेता, सेफोलॉजिस्ट और विश्लेषक, जो भी आप कहें, समाज सेवक, वो, और अजीत अंजुम, ध्रुव राठी, रविश कुमार टाइप के तमाम ऐसे लोग पड़े हुए हैं। उनके दिमाग की उपज है, या आप कह लें कि एक जो अभियान विदेशों से शुरू किया गया था, जॉर्ज सोरोस फंडेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और कई ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने बहुत पैसा दिया, इन सबको पैसा दिया है। और भारत में भी पैसा आया है। सरकार, मेरा विश्वास है, कहीं ना कहीं से ऊपर निगाह जरूर रख रही होगी और कदम उठाएगी। लेकिन अब जब किसी जिसकी रोटी खाएंगे उसका तो गुण गायन करेंगे करेंगे। तो इन पत्रकारों ने तो बता दिया कि भाई मोदी हार रहे हैं, क्योंकि जिसके यहाँ से कुछ आमदनी हो रही है उसको परफॉर्मेंस भी दिखानी होगी। और वो कम से कम 4 जून के पहले 3 जून तक तो बताते रहेंगे कि भाई मोदी हार रहे हैं, मोदी हार रहे हैं। और 4 जून को अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो कहेंगे भाई अब लास्ट मोमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसा तो इनके पास आ चुका है। लेकिन हम लोग आज इस पर बात करते हैं, क्या वाकई इसमें सच्चाई है, मोदी नहीं आ रहे हैं? कई बार मेरी जो जन सामान्य लोगों से बात होती है, उसमें कई लोगों ने संदेह प्रकट किया कि मोदी नहीं आ पाएंगे। उस संदेह का क्या कारण है? उस संदेह का कारण यह है कि मोदी जी ने इन 10 सालों में मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जितना पैसा एब्सोल्यूट टर्म्स में इन लोगों की भलाई, स्कॉलरशिप, कोचिंग, इन सब के लिए किया, आवास, मुफ्त अनाज, पानी, बिजली, गैस, जो भी व्यवस्था करनी थी सब कुछ किया बिना भेदभाव के, बल्कि ज्यादा किया। बल्कि आंकड़े जो उपलब्ध हैं नीति आयोग के पास, उसमें अगर देखें कि ये जो सरकारी योजनाएं हैं, इसमें जो मुसलमान लाभान्वित हुए हैं वो अपनी संख्या से डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा हुए हैं। जितना SC ST OBC नहीं हो पाए हैं जितना,
मुस्लिम वर्ग में आए। ट्रिपल तलाक का कानून दिया, महिलाओं का जीवन में उद्धार हुआ। ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने की। पसमानदा सम्मेलन हुए, वहाबी सम्मेलन हुए, सूफी सम्मेलन भी हुए। और इन सब का मकसद ये था कि मुस्लिम पक्ष को भी धीरे धीरे भाजपा की ओर मोड़ा जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तो एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी है, उसके अध्यक्ष हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समझता है कि हाँ, ये कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन करेंगे तो मुसलमानों के मन से संदेह कम होगा और भाजपा को वोट करेंगे। लेकिन 2 चरणों के बाद अचानक मोदी जी की भाषा बदल गई और उन्होंने फ्रंट पे खुल के खेलना शुरू कर दिया। लोग अवाक रह गए। अवाक इसलिए रह गए कि मोदी जी के इस मुस्लिम प्रेम से, इस तुष्टिकरण से, जो अंधभक्त कहलाने वाले लोग हैं, किसी भी सीमा तक जाके मोदी का समर्थन करते थे, खासे नाराज थे। और इनकी नाराजगी के कारण ही एक अंकुर शर्मा जो जम्मू के हैं, उन्होंने पार्टी बनानी पड़ेगी, एकम सनातन पार्टी, और क्या शायद अदरवाइज नहीं बनती। इतना सब हो जाने के बाद अचानक जब मोदी जी आए तो लोग अवाक रहे कि भाई क्या हुआ। लेकिन लोगों ने सोचा कि चलिए जो हुआ अच्छा हुआ, इसमें हम नहीं पढ़ते हैं इस पचड़े में कि क्या हुआ और क्यों ऐसे आए, वापस आ गए। लेकिन ये यक्ष प्रश्न है कि वापस क्यों आए, ऐसा क्या हुआ। जो व्यक्ति 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रह चुका है, मिडिल ईस्ट के सारे देश उनको सम्मान देते हैं, अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले हैं, मुस्लिम राष्ट्रों से बड़े अच्छे संबंध हैं। और भारत में भी जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनमें बहुत समस्या नहीं है मोदी के लिए। जो मुस्लिम राजनेता हैं वो ऑफ कोर्स समस्या होगी उनके दिल दिमाग में। तो अचानक क्या हुआ मोदी को, तो उसका कारण यह है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो मोदी भाईजान का साथ देंगी, ट्रिपल तलाक खत्म करा दिया, उनके जीवन में खुशहाली आई, उनके जीवन, दाम्पत्य जीवन बच गया है। लेकिन जो प्राइवेट कन्वर्सेशन में जो बातें आई, इन मुस्लिम महिलाओं ने भी कहा कि हमको सारी सुविधाएं मिली, मकान मिला, बिजली मिली, गैस मिली, मुफ्त अनाज मिला, सब कुछ मिला, बच्चों को स्कॉलरशिप मिली, पढ़ने के लिए, कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग भी मिली, सब कुछ हुआ। लेकिन हम वोट नहीं देंगे क्योंकि ये हम लोगों के धर्म के खिलाफ है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक बात ये सामने आती है भारत के लिए और तुष्टिकरण करने वाले राजनेताओं के लिए। भारत में सारे दल तुष्टिकरण कर रहे हैं। नेहरू ने शुरू किया था, खत्म कौन करेगा पता नहीं। लेकिन नेहरू से शुरू होता हुआ क्षेत्रीय दलों के पास चला गया। आज कोई भी क्षेत्रीय दल ऐसा नहीं जो मुस्लिम तुष्टिकरण ना करता हो। बल्कि जब भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम तुष्टिकरण, और कुछ लोग कहते हैं संतुष्टिकरण या संतृप्तिकरण, शुरू कर दिया, तो लोगों ने कहा अब इस देश को भगवान भी नहीं बचा सकते। और 2047 में जो पीएफआई का एजेंडा है कि उनको इस्लामिक राष्ट्र बनाना, ये बन के रहेगा। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मोदी का जो दूसरा कार्यकाल 5 वर्ष का, इसमें धर्मांतरण बहुत जोरों से हो। पहले कार्यकाल में तो लोग ठिठके रहे, सहमे रहे, पता नहीं मोदी क्या कर देंगे। लेकिन दूसरे कार्यकाल में उन्होंने भी खूब खुल के खेला। मदनी चचा भतीजे ने तो आके डिक्लेयर कर दिया कि ये धरती इस्लाम की धरती है और हम इसे इस्लाम की धरती मानते हैं, इसलिए हम तो कहीं जाएंगे नहीं। जिसको हमारे धर्म से दिक्कत है वो चला जाए। तो हौसले इतने बुलंद हो गए लोगों के। और जब ये रिपोर्ट मुस्लिम महिलाओं की भी गई, और ऐसे लोग पसमानदा लोगों से भी गई कि वो धर्म के नाम पर वोट कहीं और देंगे, मोदी को वोट नहीं देंगे। तो आप ये समझिए कि 10 साल से जो मोदी जी कर रहे थे, बल्कि और 15 साल से उन्होंने गुजरात में भी, कहते हैं कि मुसलमानों के लिए किया, तो बहुत, सब उनका व्यर्थ चला गया। शायद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, सामयिक ज्ञान प्राप्त हुआ एन चुनाव के बीच की, चलिए 2 चरण निकले हैं, लेट अस टेक स्टैंड। उन्होंने स्टैंड लिया। उससे कितना परिवर्तन आएगा वोटिंग पैटर्न में, उनकी सीटों में, वो एक अलग विषय है। लेकिन विषय वही है कि पहले 2 चरण के मतदान देखकर या मुस्लिमों के मन की बात देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मोदी नहीं आएंगे। तो
अब तो जो हिंदू है और इतना डिवाइड हो गया है, पोलराइजेशन भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं कांग्रेस की। इवन जो SC ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, उनके जो नेता हैं जो यूट्यूब पे हैं, उन लोगों ने खुल के आके कहना शुरू किया है कि भाई ये तो गड़बड़ किया, कांग्रेस ने अगर मुस्लिम जातियों को OBC में शामिल कर दिया तो उनका हक मारा गया। लोगों को जानकारी होगी, इससे कुछ ना कुछ तस्वीर बदलेगी और मोदी के लिए सीटों में इजाफा होगा। और जो इनकी इज थी वो खत्म होगी। लेकिन इस सब के बाद कौन घटेगा कौन बढ़ेगा, क्या मोदी की सरकार नहीं आ रही? नहीं। जो भी लोग पूछते हैं, संशय करते हैं, वो शायद था लेने की कोशिश करते हैं कि क्या है। और जब से ये र्यूमर उड़ने लगे कि मोदी सरकार नहीं आ रही है, आप ये समझिए कि जो वोटर हैं वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि हम उस दिन कोई काम नहीं करेंगे, वोट पहले डालें। जो हिंदू वोटर्स हैं, जो कमिटेड वोटर्स हैं, और वो ऐसे वोटर्स हैं, उस प्रकृति के वोटर हैं जिन्होंने पहले और दूसरे चरण में, किसी ने पिकनिक का प्रोग्राम बना लिया, किसी ने बाहर जाने का प्रोग्राम बना लिया, कोई रिश्तेदारी में चला गया, अब वो नहीं करेंगे। उनको मालूम हो गया कि अगर एक ये गलती होगी, छोटी सी गलती उनको बहुत भारी पड़ने वाली है। इसलिए सीटों में इजाफा तो होगा। लेकिन हम अगर देखें कि बहुत सारे सटोरिये होते हैं, आप सेफोलॉजिस्ट और इन सबको तो छोड़ दें, एक सटोरिया राजस्थान का है, फौलाद, तो उनके भविष्यवाणियां काफी ठीक निकलती रही। उन्होंने भी दिया है कि वो बहुत कंजर्वेटिव रहता है का, अगर हम रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने जीतने वाले को बहुत ही कंजर्वेटिवली एसेस किया है। वो भी मोदी की सीटों को 350, 320 से 350 के बीच में दे रहे हैं। तो इसलिए कोई शख्सोबा की गुंजाइश नहीं। और मान लीजिए एक वर्स्ट सिनेरियो, अगर इन लोगों की बात सही लगती है तो हो सकता है सीटें कम हो जाए। लेकिन पिछली बार से तो कम नहीं होगी, पिछली बार से सीटें भी ज्यादा होंगी, 400 के पार भले ही ना हो, लेकिन सरकार तो बनेगी, इसमें किसी तरह का कोई भी संशय नहीं है। अभी जो मतदान हुए हैं, अब तक जो हो चुके हैं, मैं उत्तर प्रदेश की बात बता सकता हूँ, और जिन राज्यों में हुआ वहां से जिन लोगों से मेरी बात हुई है, कोई संकट फिलहाल तो नहीं। आधी से अधिक सीटों पर चुनाव हो चुका है। और इसमें जैसी पोजीशन है, जो रन रेट है, जो स्ट्राइक रेट है, आप कह सकते हैं, अगर वो चलता रहा तो 400 भी पार हो जाए। लेकिन अब केजरीवाल बाहर आ गए। अभी तक सिर्फ राहुल गांधी ही सहायता करते थे, प्रियंका पहुंची हैं, कुछ हेल्प कर रही हैं, केजरीवाल आ गए हैं, तो हमें लगता है कुछ वो भी सीटों में इजाफा कराएंगे। तो इसलिए भाजपा और जो NDA है, ये जो 400 का आंकड़ा है भाजपा के लिए नहीं, ये NDA के लिए है, तो NDA की गाड़ी 400 की तरफ जा रही है। और किसी भी हालत में NDA की सीटों की संख्या 350 से 370 के बीच में रहेगी, 370 से कम होने का प्रश्न नहीं। इसलिए लोगों को इस संशय में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, इन अफवाहों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए कि मोदी की सरकार नहीं बन रही। वो बार बार झूठ करके, क्योंकि लोगों का मन बदल जाएगा, अरे मोदी तो वापस आ नहीं रहे तो चलो भाई हम इसको जिता देते हैं, उसको कर देते हैं, हम इनसे बुराई क्यों बोल लेंगे। लेकिन मोदी की सरकार तो बनेगी, सब स्वीकार करते हैं। विपक्षी नेता भी आपसी बैठक में स्वीकार करते हैं कि भाई ये तो गया, अब तो बात 2029 तक के लिए टल जा रही है। तो इसलिए बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं। अब की बार मोदी सरकार। इस एपिसोड में यहीं तक। अगले किसी टॉपिक पे आपसे बात होगी, तब तक के लिए